हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं आइकन टॉपिक के बारे में। तो इससे पहले अपने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें अपने आइकन्स के बारे में पढ़ा था। तो कुछ आइकन्स अपने रह गए थे, तो वो अपने आज की इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने 1K का जो टारगेट है वो अपने अचीव कर लिया है। तो अभी अपने जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो 10K का रहने वाला है। तो जल्दी से जल्दी 10K है जो अपने कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद अपने कोई नया धमाका है जो इस चैनल के ऊपर करेंगे। तो अभी अपने एक डेली यानी जो लाइव क्लास है एमसीक्यूज की, वो आपको डेली यानी इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। और एक थ्योरी की क्लास है जो कि अपने रेगुलर चल ही रही है। और RSCAT के लिए जो न्यू सिलेबस की क्लास है तो वो भी अपने इस चैनल के ऊपर जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पिछली क्लास के अंदर अपने आइकन के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर लेता हूँ कि आइकन क्या होते हैं। तो आइकन यानी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो अपने को छोटे छोटे चित्र दिखाई देते हैं उनको क्या कहा जाता है, आइकन कहा जाता है। और आइकन यानी अपने किसी फाइल या फोल्डर को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, यानी किसी फाइल को या किसी फोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ आइकन के मैंने बताए थे कि आइकन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइकन 4 प्रकार के आइकन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सिस्टम आइकन अपना था, फोल्डर आइकन था, शॉर्टकट आइकन था और प्रोग्राम आइकन था। तो पिछली क्लास के अंदर अपने सिस्टम आइकन के अंदर अपने जो सिस्टम आइकन के 3 पार्ट्स थे जो कि अपने कर लिए थे। माई कंप्यूटर के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में और नेटवर्क के बारे में अपने कर लिया था। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने आगे जो सिस्टम आइकन का पार्ट्स रह गया है, सिस्टम आइकन का जो पार्ट्स रह गया है तो उसके बारे में अपने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो अपना आइकन था एक नंबर पे सिस्टम आइकन। सिस्टम आइकन सिस्टम आइकन अपने यानी पिछली क्लास के अंदर इसके बारे में अपने पढ़ लिया था। और सिस्टम आइकन के अंदर अपने माई कंप्यूटर, डॉक्यूमेंट और नेटवर्क के बारे में पढ़ लिया था। अब अपने 4 नंबर आइकन के बारे में पढ़ना है। इंटरनेट इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी अपने 4 नंबर जो आइकन हैं इसके बारे में अपने पढ़ना है, जो कि सिस्टम आइकन का प्रकार होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, तो अपने यानी ये जो जो भी अपने सिलेबस कर रहे हैं ये विंडोज 7 और विंडोज 10 के अकॉर्डिंग अपने कर रहे हैं। तो विंडोज 7 में यानी इसको क्या कहा जाता है? विंडोज 7 में इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता है। तो विंडो 10 में इस वेब ब्राउज़र का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडो 10 में यानी किस नाम से बदल दिया गया है। विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस नाम से बदल दिया गया है? तो इसका यानी जो नाम है विंडो 10 में, विंडो 10 में यह माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से, माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से शो होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से शो होता है। यानी अगर आप किसी कंप्यूटर के अंदर विंडोज 7 का यूज कर रहे हो तो कंप्यूटर में विंडोज 7 का अगर आप यूज कर रहे हो तो ये जो आपको आइकन है वो किस नाम से मिलेगा? इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से मिलेगा। और अगर आप विंडो 10 का यूज कर रहे हो, विंडो 10 या 11 का यूज कर रहे हो तो उसमें आपको किस नाम से मिलेगा? ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से मिलेगा। यानी विंडो 7 में इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से होता है और विंडो 10 में यह माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से शो होता है। अब कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? विंडो के साथ में इंस्टॉल होने वाला एक वेब ब्राउज़र होता है। ये विंडो के साथ में यानी बाय डिफ़ॉल्ट रूप से इंस्टॉल होने वाला एक वेब ब्राउज़र होता है। यानी विंडो के साथ में, विंडो के साथ में, विंडो के साथ में इंस्टॉल होने वाला, विंडो के साथ में इंस्टॉल होने वाला एक वेब ब्राउज़र है। विंडो के साथ में इंस्टॉल होने वाला वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र है। विंडो के साथ में इंस्टॉल होने वाला एक वेब ब्राउज़र है ये। तो यानी एक तो आपको इसके बारे में क्या बात में ध्यान में रखनी है कि विंडो 10 में यह माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से शो होता है। विंडो 7 में इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा जाता है। और ये है क्या? तो ये विंडो के साथ में इंस्टॉल होने वाला वेब ब्राउज़र है। और ये जो वेब ब्राउज़र है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यानी आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में। यानी विंडोज 7 में इसको क्या कहा जाता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा जाता है। और विंडो 10 में यह माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से शो होता है। विंडो के साथ में इंस्टॉल होने वाला एक वेब ब्राउजर है। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो कई बार एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो यानी ये अपना एक सिस्टम आइकन का यानी चौथा प्रकार है। 5 प्रकार के आइकन अपने बताए थे, 3 अपने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिए थे, ये चौथा है। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर और विंडो 10 में इसको माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडो के साथ में इंस्टॉल होने वाला एक वेब ब्राउजर है। और कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। साथ साथ में आप कॉपी पेन जो अपना है वो आपने पास में रखना है, ताकि साथ साथ में जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ उनको आपने जरूर से नोट डाउन करना है। और अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अभी अपने नेक्स्ट यानी जो अपना आइकन है उसके बारे में अपने पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना आइकन है वो है रिसाइकल बीन। यानी 5 नंबर जो अपने सिस्टम आइकन का प्रकार है रिसाइकल बीन। तो रिसाइकल बीन के बारे में अपने पढ़ लेते हैं। रिसाइकल बीन से भी काफ़ी यानी क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं। रिसाइकल बीन, तो हेडिंग डाल लीजिए रिसाइकल बीन, रिसाइकल बीन, रिसाइकल बीन। रिसाइकल बीन यानी क्या होता है, रिसाइकल बीन का यूज क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सा है। यानी आजकल मोबाइल में भी ये सिस्टम यानी आ चुका है। तो रिसाइकल बीन की अगर अपने बात करें तो अपने कंप्यूटर में जब अपने किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो फाइल या फोल्डर डिलीट न होके यानी टेम्परेरी रूप से कहाँ पे स्टोर हो जाता है, रिसाइकल बीन के अंदर स्टोर हो जाता है। यानी अपने कंप्यूटर में से जब किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो क्या है, टेम्परेरी रूप से कहाँ पे स्टोर हो जाता है, रिसाइकल बीन में स्टोर हो जाता है। यानी वो एक तरीके से डिलीट नहीं होता है, वो कहाँ पे यानी चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। और आजकल ये सिस्टम यानी मोबाइल के अंदर भी आ चुका है। मोबाइल में भी यानी अगर अपने किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो 28 दिन तक यानी रिसाइकल बिन में या ट्रैश फोल्डर में रहता है, उसके बाद वो वहाँ से ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो रिसाइकल बिन की अगर अपने बात करें, रिसाइकल बिन की अगर अपने बात करें तो इसमें हो जाएगा कंप्यूटर में से डिलीट किया हुआ, कंप्यूटर में से डिलीट किया हुआ फाइल व फोल्डर इसमें स्टोर होता है। कंप्यूटर में से डिलीट किया हुआ फाइल व फोल्डर इसमें स्टोर होता है। यानी जब अपने कंप्यूटर में से किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह इसमें स्टोर हो जाता है। और इसमें अपने क्या है, यानी इसको क्या कहा जाता है, रिसाइकल बीन को कंप्यूटर का डस्टबिन भी कहा जाता है। रिसाइकल बीन को कंप्यूटर का डस्टबिन यानी कचरा पात्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कचरा पात्र भी कहा जाता है। यानी रिसाइकल बीन को कंप्यूटर का डस्टबिन यानी कचरा पात्र भी कहा जाता है। यानी एक तो आपको क्या बात ध्यान में रखनी है इसके अंदर कि यह कंप्यूटर में से डिलीट किया हुआ फाइल व फोल्डर टेम्परेरी रूप से स्टोर करता है। और रिसाइकल बिन को कंप्यूटर का डस्टबिन यानी कचरा पात्र भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है कि इसमें जो भी अपने फाइल और फोल्डर यानी चले जाते हैं, जो भी अपने डिलीट करते हैं वो इसमें सेव हो जाते हैं, तो उनको अपने वापस रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें नोट कर लीजिएगा कि रिसाइकल बीन से डिलीट किया हुआ फाइल व फोल्डर रिस्टोर भी कर सकते हैं। यानी अपने अगर
रिसाइकल बिन में कोई फाइल या फोल्डर चला गया है, यानी अपने डिलीट कर लिया है, वो अगर रिसाइकल बिन में चला गया है तो उसको अपने वापस वहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हैं, यानी अपने उनको पुनः निकाल के उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें कि अगर अपने किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना है, यानी रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है, तो एक तो अगर अपने रिसाइकल बिन से डिलीट कर देते हैं तो वो परमानेंट रूप से डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको परमानेंट डिलीट कर देते हो, परमानेंट डिलीट अगर आपने करना है तो आप कौन सी की का यूज करोगे? आप इसमें शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज करोगे, या फिर आपको ऑप्शन में शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर भी आपको दे सकता है। यानी आपको परमानेंट डिलीट करने की अगर शॉर्टकट की पूछी जाए तो क्या होती है? शिफ्ट प्लस डिलीट, और या फिर यानी ऑप्शन में आपको क्या दे सकता है? शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस एंटर भी दे सकता है। तो रिसाइकल बिन की अगर अपने बात करें तो सिस्टम आइकन का 5वां प्रकार है ये। कंप्यूटर में से डिलीट किया हुआ फाइल व फोल्डर इसमें स्टोर होता है। रिसाइकल बिन को कंप्यूटर का डस्टबिन यानी कचरा पात्र भी कहा जाता है। रिसाइकल बिन से डिलीट किया हुआ फाइल व फोल्डर यानी इससे रिस्टोर अपने कर सकते हैं, यानी पुनः इससे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसी फाइल है जिसको रिसाइकल बिन में अगर नहीं भेजना है, परमानेंट डिलीट करना है, तो उसके लिए अपने शिफ्ट प्लस डिलीट की का यूज अपने करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ रिसाइकल बिन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी अपने यानी सिस्टम आइकन जो है अपना कंप्लीट हो गया। सिस्टम आइकन के अंदर अपने 5 प्रकार के जो आइकन थे, माई कंप्यूटर था, डॉक्यूमेंट था, नेटवर्क था, और इसके अलावा यानी अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया और रिसाइकल बिन हो गया। तो ये अपने यानी कंप्लीट कर लिया है। अभी अपने नेक्स्ट जो अपना आइकन है फोल्डर आइकन, तो ये आप नोट कर लीजिए। फोल्डर आइकन अपने स्टार्ट कर लेते हैं। फोल्डर आइकन क्या होता है? नेक्स्ट अपना जो 2 नंबर आइकन है फोल्डर आइकन, यानी वो अपने हेडिंग डाल लीजिए, वो अपने उसके बारे में भी देख लेते हैं। फोल्डर आइकन क्या होता है? फोल्डर आइकन नेक्स्ट अपना 2 नंबर आइकन है फोल्डर आइकन। फोल्डर आइकन क्या होता है? फोल्डर आइकन यानी यूजर के द्वारा अगर कोई भी रिकॉर्ड तैयार किया गया है, यूजर के द्वारा अगर कोई भी रिकॉर्ड तैयार किया गया है तो उस रिकॉर्ड को अगर अपने सेव करना है तो अपने क्या है, किसका यूज करते हैं? फोल्डर आइकन का यूज करते हैं। यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा? यूजर के द्वारा तैयार की गई डायरेक्टरी, यूजर के द्वारा तैयार की गई डायरेक्टरी के रिकॉर्ड को रखने के लिए, यूजर के द्वारा तैयार की गई डायरेक्टरी के रिकॉर्ड को रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। यूजर के द्वारा तैयार की गई डायरेक्टरी के रिकॉर्ड को रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब अपने जैसे सिस्टम आइकन के बारे में पढ़ा था, तो सिस्टम आइकन में यानी क्या है, जिन्हें यूजर क्या है न तो बना सकता है और न ही मिटा सकता है। सिस्टम आइकन को यूजर न तो बना सकता है और न ही मिटा सकता है। लेकिन अगर अपने बात करें फोल्डर आइकन की तो इन्हें यूजर क्या है, इन्हें यूजर बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। इन्हें यूजर बना भी सकता है और मिटा भी सकता है, यानी इनको बनाया भी जा सकता है और मिटा सकता है। इन्हें यूजर बना भी सकता है और मिटा भी सकता है, यानी मिटाया भी जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। उसके बाद जब अपने नेक्स्ट अगर अपने इसके अंदर बात करें तो जब अपने कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं तो यानी फोल्डर आइकन जो होता है अपना, सॉरी इससे पहले फोल्डर आइकन जो होता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि फोल्डर आइकन डिस्क पर नामित एक स्थान होता है। फोल्डर आइकन डिस्क पर नामित एक स्थान होता है। फोल्डर आइकन डिस्क पर नामित एक स्थान होता है। फोल्डर आइकन डिस्क पर नामित एक स्थान होता है, यानी फोल्डर आइकन क्या होता है? डिस्क पर नामित एक स्थान होता है, जिसको अपने क्या कहा जाता है? फोल्डर आइकन कहा जाता है। उसके बाद
जब अपने कोई नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अपने कोई नया फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है। तो नया फोल्डर क्रिएट करने पर उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम न्यू फोल्डर होता है। यानी जब अपने कोई नया फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो क्या होता है, न्यू फोल्डर होता है। यानी जब भी कोई फोल्डर बनाएंगे तो उसका पहले से जो परिभाषित नाम होगा वो क्या होगा, न्यू फोल्डर होगा। अगर अपने फोल्डर का नाम चेंज करना है यानी रीनेम अगर अपने करना है तो रीनेम करने की शॉर्टकट की क्या होती है, F2 होती है। किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की शॉर्टकट की क्या होती है, F2 होती है। तो ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने इसके अंदर बात करें तो अगर आपने नया फोल्डर क्रिएट करना है, क्रिएट ए न्यू फोल्डर यानी अगर अपने नया फोल्डर क्रिएट करना है तो नया फोल्डर क्रिएट करने की एग्जाम में शॉर्टकट की पूछी जाती है। तो नया फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट की हो जाएगी Ctrl+Shift+N होती है नया फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट की। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, फोल्डर का नाम बदलने की शॉर्टकट की F2 होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने फोल्डर आइकन के बारे में देखें तो क्या होगा कि जब अपने किसी फोल्डर के अंदर अगर कोई दूसरा फोल्डर रख देते हैं, तो वो बाहर वाले फोल्डर का क्या कहलाता है, सब फोल्डर कहलाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो किसी फोल्डर के अंदर रखे दूसरे फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। किसी फोल्डर के अंदर रखे दूसरे फोल्डर को यानी क्या कहा जाता है, सब फोल्डर कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यानी अपने को फोल्डर आइकन के बारे में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यूजर के द्वारा तैयार की गई डायरेक्टरी के रिकॉर्ड को रखने के लिए इसका यूज किया जाता है और इन्हें यूजर बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। फोल्डर आइकन डिस्क पर नामित एक स्थान होता है और नया फोल्डर क्रिएट करने पर उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है, न्यू फोल्डर होता है। और फोल्डर का अगर अपने नाम चेंज करना है यानी पहले से जो परिभाषित नाम होता है उसका वो तो न्यू फोल्डर होता है। अगर अपने इसका नाम चेंज करना है तो F2 से अपने इसका नाम है वो जो चेंज कर सकते हैं। और अगर अपने नया फोल्डर क्रिएट करना है तो नया फोल्डर क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, Ctrl+Shift+N होती है। और अगर अपने किसी फोल्डर के अंदर अगर कोई दूसरा फोल्डर रखते हैं तो वो बाहर वाले फोल्डर का क्या कहलाता है, सब फोल्डर कहलाता है। तो ये आपने फोल्डर आइकन के बारे में कुछ बातें हैं जो कि आपने ध्यान रखनी है। अभी अपने उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको फोल्डर आइकन तक बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट जो अपना आइकन है तीसरा, शॉर्टकट आइकन। तो शॉर्टकट आइकन हेडिंग डाल लीजिए और इसको यानी आपने साथ साथ में नोट डाउन है जो जरूर से करना है। शॉर्टकट आइकन हेडिंग डाल लीजिए, शॉर्टकट आइकन अपने हेडिंग डाल लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि आपको इसी तरीके की कंप्यूटर की जो वीडियोस है थ्योरी की वो आपको रेगुलर और कंटिन्यू इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को एक बार शेयर जरूर से कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 नंबर अपना जो आइकन है शॉर्टकट आइकन, 3 नंबर जो अपना आइकन है शॉर्टकट आइकन का यूज क्या होता है
यानी अपने किसी भी फाइल या फोल्डर की लोकेशन का एक आइकन डेस्कटॉप पर तैयार करते हैं तो यानी वो क्या कहलाता है, शॉर्टकट आइकन कहलाता है। अब शॉर्टकट आइकन यानी एक तो सबसे पहले शॉर्टकट आइकन की पहचान क्या होती है, तो जैसे एक नॉर्मल आइकन अपने इस तरीके से दिखाई देता है, शॉर्टकट आइकन के ऊपर इस तरीके से राइट एरो का एक सिंबल बना होगा, ब्लू कलर का एक राइट एरो का सिंबल बना होगा। यानी इससे इसकी क्या पहचान होती है कि ये क्या है, एक शॉर्टकट आइकन है अपना। तो ये शॉर्टकट आइकन हो गया। अब अपने क्या होता है, जैसे किसी ड्राइव में अगर आपकी कोई फाइल पड़ी है और आप डेली रूटीन में उस फाइल का यूज करते हो, तो वो अपने फाइल को डेली डेली जब ओपन करते हैं तो उसमें टाइम लगता है, इसीलिए अपने उसका एक शॉर्टकट है जो डेस्कटॉप के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, शॉर्टकट आइकन कहलाता है। तो शॉर्टकट आइकन कैसे बनाते हैं, तो ये मैं आपको कभी प्रैक्टिकल के अंदर बताऊंगा। शॉर्टकट आइकन यानी क्या होता है, तो इसमें आप लिख लीजिए किसी फाइल या फोल्डर की लोकेशन का एक आइकन, किसी फाइल या फोल्डर की लोकेशन का एक आइकन डेस्कटॉप पर तैयार किया जाता है। किसी फाइल या फोल्डर की लोकेशन का एक आइकन डेस्कटॉप पर तैयार किया जाता है जिसे शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। शॉर्टकट आइकन कहा जाता है यानी किसी फाइल या फोल्डर की लोकेशन का एक आइकन डेस्कटॉप पर तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। या फिर अपने क्या कह सकते हैं, फाइल या फोल्डर का लिंक होता है, फाइल या फोल्डर का लिंक डेस्कटॉप पर क्रिएट किया जाता है। फाइल या फोल्डर का लिंक डेस्कटॉप पर क्रिएट किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, शॉर्टकट आइकन कहा जाता है। यानी अपने उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो अपने उस फाइल या फोल्डर पे अपने रीडायरेक्ट हो जाएंगे, तो ये अपना होता है शॉर्टकट आइकन। और शॉर्टकट आइकन कैसे बनता है, तो ये मैं आपको कभी प्रैक्टिकल की वीडियो जो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपको जरूर से बताऊंगा। और शॉर्टकट आइकन की पहचान क्या होती है, यूज किस तरीके से होता है और क्या होता है शॉर्टकट आइकन, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपने एक छोटा सा आइकन और रह गया, प्रोग्राम आइकन, उसके बारे में भी अपने देख लेते हैं। और अगर इसको नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो वो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। उसके बाद अगर अपने नेक्स्ट इसमें बात करें प्रोग्राम आइकन क्या होता है, तो वो भी अपने देख लेते हैं। तो प्रोग्राम आइकन हेडिंग डाल लीजिए, प्रोग्राम आइकन 4 नंबर पे हेडिंग डाल लीजिए, प्रोग्राम आइकन। प्रोग्राम आइकन कौन सा होता है, प्रोग्राम आइकन यानी ऐसे आइकन जिनके ऊपर क्लिक करते ही उससे संबंधित प्रोग्राम रन हो जाए। यानी एक तो अपने क्या है, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइल बनाते हैं, जैसे कि नोटपैड की होगी, वर्डपैड की होगी, नोटपैड की फाइल होगी, वर्डपैड की होगी, MS पेंट की होगी। तो इस प्रकार से अपने कुछ फाइलें हैं जो कि अपने बनाते हैं। और एक अपने क्या है, इनका एक आइकन डेस्कटॉप पे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो होता है प्रोग्राम आइकन। तो प्रोग्राम आइकन भी अपने कभी आपको जरूर बताएंगे, इसके बारे में प्रैक्टिकल की वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो प्रोग्राम आइकन के बारे में एक बार आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऐसे आइकन जिन पर क्लिक करते ही प्रोग्राम रन हो जाए, प्रोग्राम रन हो जाए, उन्हें प्रोग्राम आइकन कहा जाता है, उन्हें प्रोग्राम आइकन कहा जाता है। तो यानी वो कौन से कहलाते हैं, वो प्रोग्राम आइकन कहलाते हैं। जैसे कि इसमें आप नोटपैड का बना सकते हो, आप MS पेंट का बना सकते हो, MS वर्ड का बना सकते हो। यानी
यानी ईटीसी आदि इतने यानी अपने इसमें बना सकते हैं, कुछ और भी अपने बना सकते हैं। तो ये होता है अपना प्रोग्राम आइकन। तो ये था अपना आइकन टॉपिक और ये अपने 2 वीडियो के अंदर लगभग कंप्लीट हुआ है। इससे पहले अपने इसका एक पार्ट यानी पहले की वीडियो में करवाया था। आज अपने बाकी के जो आइकन्स थे तो वो अपने आज की इस वीडियो के अंदर करवाए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये इसका फीडबैक आपने कमेंट करके ज़रूर से देना है। और इसी तरीके की कंप्यूटर की वीडियो के लिए आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। और ये जो क्लासें अभी अपने लगा रहे हैं ये RSCT CCC और किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि राजस्थान पुलिस हो गया, पटवारी हो गया, CET हो गया, SSC का हो गया, यानी सभी एग्जाम्स के लिए अपने इंपॉर्टेंट है। तो यानी जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहा है यानी उन सभी के लिए यानी ये जो क्लास है वो अपने इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और अपने लाइव क्लास है तो वो भी रेगुलर इस चैनल के ऊपर आ रही हैं। तो आपने डेली शाम को यानी जो लाइव क्लास है तो वो भी अपने ज़रूर से ज्वाइन करनी है, क्योंकि उसमें यानी जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में जो यानी क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में अपने यानी रेगुलर उसके ऊपर वीडियो लेकर आते हैं। तो अभी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।